हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें हमारे पास होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर किस तरीके से मिलते हैं या होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं। तो अब देखिए, आइए हम लोग यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी देख रहे हैं 2.2। तो देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को क्या यहाँ पर समझाने की या सिखाने की कोशिश की जाती है। सो लेट्स सी हियर। Let us again divide the class into 4 groups A, B, C and D. Distribute the following sample to the each group. तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोगों को इस एक्टिविटी में क्या करना है कि अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, A, B और C। और फिर यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल टू ईच ग्रुप। हम लोगों को ये जो नीचे कुछ जो सैम्पल दिए हुए हैं, हम लोगों को उसको हर एक ग्रुप में सेपरेटली बांट देना है या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए, पहले ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। कॉपर सल्फेट होता है बेटा, नीले कलर के कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, वो हम लोगों को ग्रुप ए को दे देना है ना। तो कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के या नीले कलर के हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप बी को हम लोगों को क्या देना है, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। तो यहाँ पर हम लोगों को भी मतलब दूसरे ग्रुप को भी यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, सॉरी ये जो स्पैचुला, एक स्पैचुला भर करके हम लोगों को कॉपर सल्फेट जो है ग्रुप बी को भी हम लोगों को देना है। नेक्स्ट ग्रुप को हम लोग देखते हैं कि चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। तो ग्रुप सी को हम लोगों ने देखा कि चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा हम लोग ग्रुप सी को देते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मिल्क या फिर इंक की यहाँ पर जो है कुछ बूंदे जो हैं वो हम लोग ग्रुप डी को देते हैं। आइए अब हम लोगों को इस एक्टिविटी में कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ईच ग्रुप should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है कि सभी ग्रुप्स को ये सैम्पल्स जो है वाटर में ऐड कर लेने हैं, और वाटर में ऐड करने के बाद इसको ग्लास रॉड से उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है, उसमें स्टायर कर लेना है। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल। तो आप लोगों से ये एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप लोगों को इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे हैं, उसको वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। तो देखिए, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, वो सारे के सारे जो सैम्पल्स है जिसको हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व किया था, उसमें से हम लोगों को क्या करना है, एक टॉर्च के थ्रू लाइट का बीम पास करवाना है। उसके बाद हम लोगों को ऑब्ज़र्व करना है। तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है, वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। तो क्या हम लोग ये देख पाते हैं कि इन सॉल्यूशंस में से जो लाइट का जो पाथ है क्या वो विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट। तो हम लोगों को क्या कर लेना है, जो मिक्सचर्स है उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है, उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एंड सेट अप अ फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मेन टाइम। तो इसको फिर हम लोग अनडिस्टर्ब और रख देते हैं, यानी कि बिना हिलाए इसको हम लोगों को रख देना है। उसके बाद हम लोग इसको फ़िल्टर कर लेते हैं किसी एपरेटस से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है, इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो हम लोग इसमें ये देखते हैं, या ये यहाँ पर हम लोग से अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से ये लोग करते हैं कि इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो हम लोग से ये क्वेश्चन है कि क्या आपको मिक्सचर में जो पार्टिकल्स है वो स्टेबल दिख रहे हैं वैसे ही, या फिर वो सेटल्ड हो गए हैं या नीचे की तरफ बैठ गए हैं थोड़े से टाइम के बाद।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से और ये पूछा जाता है, फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। तो हम लोगों को क्या करना है, उस मिक्सचर को फिल्टर पेपर से फ़िल्टर करना है। और अगेन ये हम लोग से ये क्वेश्चन करते हैं, ये प्रोसीजर करने के बाद, कि क्या हमारे पास फ़िल्टर पेपर पर किसी तरीके का कोई रेसिड्यू रहता है या नहीं। ठीक है, तो डिस्कस द रिज़ल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है और ओपिनियंस पर पहुंचना है। तो हमारे पास क्या यहाँ पर ओपिनियंस होते हैं, तो देखिए, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि ग्रुप ए और बी के पास सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है। तो सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है याद कीजिएगा। सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है, इसके सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं वो एक तरीके के होते हैं या एक ही आकार के होते हैं। और सॉल्यूशन में हमारे पास इनके जो पार्टिकल का जो केमिकल नेचर होता है वो एक जैसा होता है। देन हम लोग देखते हैं इसके बाद, ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। तो हमारे पास जो ग्रुप सी होता है वो हम लोगों को वहाँ पर क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है इसको मैं और आगे आपको बताऊंगा। सस्पेंशन यानी कि, चलिए यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सस्पेंशन यानी कि आप लोगों ने जिस वाटर में चॉक पाउडर या फिर जो फ्लोर हम लोगों ने लिया था, व्हीट फ्लोर, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टायर किया था, उसको ग्लास रॉड से बहुत अच्छे से उसको मिक्स किया था। थोड़ी देर बाद हम लोग ये देखते हैं, उस समय के लिए तो वहाँ पर जो चॉक पाउडर और जो व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और हम लोगों को दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हमारे पास में जो चॉक पाउडर और जो व्हीट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सैटल्ड डाउन हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर या फिर उसकी जगह पर व्हीट फ्लोर लिया है और आपने बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। तो हम लोगों को जो चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स है वो हम लोगों को पानी में मिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम लोग ये देखते हैं, थोड़े समय बाद, कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है चॉक पाउडर के या फिर उस व्हीट फ्लोर के, वो नीचे सैटल्ड डाउन हो जाते हैं बॉटम में, ग्लास के नीचे वो तली में बैठ जाते हैं। तो इसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमारे पास ग्रुप डी के पास में क्या मिल जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं इस तरीके के मिक्सचर होते हैं जहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सैटल्ड डाउन नहीं होते, वहीं पर उस वाटर में सब जगह घूमते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जो कि टिंडल इफेक्ट को भी डिनोट करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसे भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट की बीम को अगर पास करते हैं, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कि इसमें से लाइट की बीम को पास करना है और हम लोगों को ये देखना है कि इसमें से लाइट की बीम जो है वो पास होती है या नहीं होती है, या लाइट की बीम पास होने पर उसका क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें से लाइट की बीम पास करने पर हम लोग देखते हैं कि वो लाइट की जो बीम होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि वहाँ जो लाइट का जो बीम है वो एग्जैक्टली हम लोगों को उसमें से गुजारने के बाद नहीं मिलता, वो फैल जाता है। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोगों ने इसमें देख भी लिया है। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर हम लोग को इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करने के लिए क्या करना है। देखिए, हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर पेपर एक कागज़ के ही जैसा टुकड़ा होता है जिसको कि हम लोग फ़िल्टर पेपर कहते हैं। ये साधारण पेपर से थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें से हम लोग किसी सॉल्यूशन को अगर छानते हैं तो वो छन जाता है और जो पार्टिकल होते हैं वो हम लोग को फ़िल्टर पेपर पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके का ये आप देख पा रहे होंगे, ये गोल शेप में कटा हुआ हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है। हम लोग उसको ऐसा 4 टाइम फोल्ड कर लेते हैं। पहले उसको हाफ फोल्ड करेंगे और फिर उसको, ये देखिए ये एक डॉटेड लाइन आप लोगों को मिल रही है, इसमें से हम लोग पहले उसको हाफ फोल्ड करेंगे यहाँ से। फिर हाफ फोल्ड हो जाने के बाद
अगेन हम लोग उसको फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोगों के पास में एक ऐसा कोन शेप में यहाँ पर फ़िल्टर पेपर जो है वो मिल जाता है, कोन ऑफ अ फ़िल्टर पेपर अगर हम लोग देखें तो। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इस फनल में इस तरीके से फ़िल्टर पेपर आप देख पा रहे होंगे, उसको रख देते हैं और फिर ग्लास रॉड की सहायता से हम लोग धीरे धीरे जो लिक्विड के जो ड्रॉप्स है वो फनल के ऊपर हम लोग डालते हैं उस फिल्टर पेपर पर, और वहाँ से जो है वो जो लिक्विड है वो यहाँ से फ़िल्टर होता चला जाता है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर प्योर जो फ़िल्टर किया हुआ जो सॉल्यूशन है वो हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो कि एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, जो एक फ़िज़िकल मेथड है सेपरेट करने का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीखा या क्या क्या देखा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सब्सटेंस होता क्या है। तो देखिए मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्सटेंस को देखने के लिए ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, ब्लर हो जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अब ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए आपको इसका जो आंसर है बिल्कुल यही मिल जाता है कि सस्पेंशन आपका जो सॉल्यूशन है वो सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, सब्सटेंसेस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पर हम लोगों को गिवन है, इट मीन्स दैट ऑल द constituents particle of the substance are the same their chemical nature। तो हम लोगों को ये पता चला कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके की केमिकल जो नेचर हैं, जिनके जो पार्टिकल्स हैं उनके केमिकल नेचर, उनके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो केमिकल नेचर है वो केमिकल नेचर जो है वो एक जैसा होना चाहिए, सेम केमिकल नेचर जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो हम लोगों से क्या कह रहे हैं, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन हमारे पास कैसा होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, हमारे पास इनका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ये देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रो आउट, आया समझ में। तो ये हमारे पास क्या होता है, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ये देखिए ये रहा इसका आंसर, है ना, ये है ना। तो जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें उसके जो पार्टिकल होते हैं उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक जैसे कंपोज्ड किए हुए हैं, ये बने हुए हैं। ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो आइए अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन होते क्या हैं। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर सब्सटेंसेस यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर अभी हम लोगों ने देखा जिनका कि कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हम लोग हमारी डेली लाइफ में कई सारे इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो हम लोग देख पाते हैं। देखिए जैसे हम लोगों को है यहाँ पर लेमोनाडे है ना, ये लेमोनाडे इट मीन्स हमारे पास कुछ नहीं, सिंपल सा लेमन जूस हम लोग इसे कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोडा वाटर भी एक तरीके का सॉल्यूशन होता है ना। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व्ड इन इट। तो देखिए जनरली हमारी मेंटलिटी होती है या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि उसमें लिक्विड में जो है कि अलग अलग कंटेंट होते हैं। जैसे सॉलिड भी उसमें कंटेन हो सकता है, लिक्विड भी कंटेन हो सकता है और गैस भी कंटेन हो सकता है ना। जैसे कि सॉलिड के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर हम लोग अगर शुगर इसमें मिक्स कर दे वाटर में, तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास कंटेंट क्या हो जाएगा, शुगर जो होती है सॉलिड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड कंटेंट हो जाएगा। लिक्विड भी है ही हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो लेमन जूस होता है, अगर हम लोग उसको वाटर में अगर ऐड कर दें लेमन जूस को, तो ये हमारे पास लिक्विड का जो है एक तरीके का सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इसमें जो कंटेंट है सॉल्यूशन में वो लिक्विड हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास गैस भी होती है। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया होता है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके कंटेन होते हैं। ठीक है, तो देखिए लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप मतलब पहली बार शायद अगर सुन रहे होंगे, या शायद आप लोगों को पहले भी पता होगा, या आप इसके बारे में पहले भी सुन चुके होंगे कि हमारे पास क्या होता है, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। ये देखिए जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, है ना, एलॉय। अब एलॉय होता क्या है एक्चुअली, देखिए, है ना। तो चलिए इसको नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे एलॉय को, है ना। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है जिसे कि हम लोग एलॉय कहते हैं, और इसके बाद हमारे पास गैशियस सॉल्यूशन भी होता है जिसे कि हम लोग एयर, अगर आप एयर को देख ले तो इसमें हमारे पास ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सारी तरीके की जो गैसेस होती है वो मिक्स होती है। तो एयर जो है वो सारी, इट मीन्स एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये भी एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो कि गैशियस फॉर्म में होता है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेंटली, तो होमोजेंटली एट द पार्टिकल लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजेंटली पार्टिकल लेवल, है ना, होमोजेंटली एट पार्टिकल लेवल। तो पार्टिकल के लेवल पर ये डिपेंड करता है कि ये इनका जो होमोजेंटली है, यानी कि ये कितने होमोजीनियस की इसमें क्वालिटी होती है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लेमोनाडे टेस्ट द लेमोनाडे टेस्ट द सेम थ्रू आउट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेमन जूस होता है वो सेम इसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के और सॉल्ट के लेमन जूस में, है ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसे होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूशन में। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एलॉय। तो एलॉय होते क्या हैं, है ना। तो अभी जैसे ऊपर इसका जिक्र हुआ था कि एलॉय होते क्या हैं, तो देखिए एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ये देखते हैं
कि हमारे पास एलॉय क्या होते हैं, तो एक सेकंड है ना, तो हमारे पास एलॉय क्या होते हैं, तो एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर होता है मेटल मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको कि हम लोग उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते किसी एक फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। बट इसके साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज मिक्सचर, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो एलॉय है हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, एज अ मिक्सचर। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये फिर भी जो है एक मिक्सचर ही होता है, बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये क्या करता है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब ये जो एलॉय है जिन भी दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके बनाया हुआ होता है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर हमारे पास पीतल बना हुआ है, तो ये जो है पीतल जो एलॉय होता है वो तांबा और जिंक का मिक्सचर होता है, तो वो तांबे और जिंक के वो जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो उनकी भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो करता है, इसलिए हम लोग इसको एलॉय को जो है वो एक तरीके का मिक्सचर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग इसको कंसिडर करते तो हैं, लेकिन हम लोग इसको फिर भी मिक्सचर ही कहते हैं कहने के लिए, ठीक है। इसके बाद कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और इसके बाद ही साथ इसके जो वेरिएबल कंपोजिशन है उनके भी जो फिज़िकल या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो हमारे पास ये देखिए जो ब्रास है ना, हमारे पास जो ब्रास है वो ब्रास एक तरीके का एलॉय होता है जिसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।